मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोरियन पेनिनसुला में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इस दौरान हम कैप्टन जोंग सियो को देखते हैं जो अपनी बहन के परिवार को एक शिप तक ले जा रहा होता है। वो शिप कोरिया छोड़ने वाली होती है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बेटियों से होती है जो उनसे मदद मांगते हैं। जोंग सियो उस आदमी के कपड़ों पर खून के दाग देखता है। तब उसके मन में आता है कि शायद किसी ज़ॉम्बी ने उसे काटा है। यह सोचकर वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तब उस आदमी की पत्नी बहुत रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि कम से कम मेरी एक बेटी को ही यहाँ से ले जाए, लेकिन जोंग सियो उनकी बात नजरअंदाज करके कार ले जाता है शिप तक और शिप कोरिया से रवाना हो जाती है। वो शिप जापान जाने वाली होती है, लेकिन जोंग सियो को पता चलता है कि शिप को हांगकांग ले जाया जा रहा है। यह सुनकर वो कैप्टन से बात करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो केबिन से निकलता है एक इन्फेक्टेड आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। जोंग सियो तुरंत केबिन की तरफ भागता है क्योंकि उसकी बहन और भांजा भी उसी केबिन में होते हैं। केबिन के बाहर ही उसकी मुलाकात ज़ॉम्बी से हो जाती है और जोंग सियो उसे गोली मार देता है। फिर वो केबिन के अंदर जाता है और देखता है कि केबिन में जितने भी लोग थे सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उनमें उसका भांजा भी शामिल होता है। उसकी बहन अपने बेटे को संभाल रही होती है और किसी भी समय सभी इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन सकते थे। ये सोचकर जोंग सियो अपनी बहन को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन अपने बेटे को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। पर थोड़ी देर में सभी इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जोंग सियो सब ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसका भांजा अपनी माँ को काट रहा होता है। ये देखकर भी वो कुछ नहीं कर पाता। इसी दौरान चुलमिन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन जोंग सियो उसे अंदर आने से रोक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। केबिन के सभी ज़ॉम्बीज उसकी बहन को अपना शिकार बना लेते हैं। जोंग सियो सुबह ने देख रहा था, इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये वही आखिरी शिप थी जो हांगकांग गई थी। इसके बाद हम 4 साल बाद के सीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि चुलमिन और जोंग सियो वहां होते हैं जो हांगकांग में रह रहे थे। हांगकांग के लोकल लोगों ने पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेफ्यूजीज होते हैं। एक दिन एक गैंग के लोग वहां आते हैं और उन्हें अपने बॉस के पास ले जाते हैं जो उन्हें काम का ऑफर देता है। 4 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। ऐसे कोरिया पेनिनसुला भेजा जाना था जो कि ज़ॉम्बी से भरा हुआ था और क्वारंटीन था। उनका मिशन था एक फूड ट्रक को वहां से ले आना जिसमें $20 मिलियन होते हैं और एक शर्त रखी जाती है कि हर मेंबर को $2.5 मिलियन का इनाम मिलेगा। बॉस उन्हें कुछ आइडियाज भी देता है, इससे वो लोग ज़ॉम्बीज से बचते हैं। जैसे कि ज़ॉम्बीज को रात में दिखाई नहीं देता, रात में वो सिर्फ आवाज पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो अपना मिशन आसानी से रात के समय पूरा कर सकते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट टेलीफोन दिए जाते हैं जिनके जरिए मिशन के बाद वापस आने में मदद मिल सके। वो लोग तब ट्रक के खड़े होने की जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर जोंग सियो ट्रक के पास जाके उसे चेक करता है। उसे पता चलता है कि ये वो कोई और ट्रक है। जब वो ट्रक चेक कर रहा होता है और वापस आ रहा होता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि यह गिरा हुआ ग्लास बिल्डिंग जहाँ अंदर काफी ज़ॉम्बीज होते हैं। ये देखकर जोंग सियो घबरा जाता है और तुरंत कार में बैठता है और फिर से ट्रक ढूंढने लगता है। एक और ट्रक देखकर इस बार जोंग अकेला नहीं जाता बल्कि चुलमिन और उनका एक और पार्टनर भी जाता है, लेकिन वो वहाँ अकेले नहीं होते, कोई उन पर नजर भी रख रहे थे। जब वो ट्रक खोलते हैं तो उसमें उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ट्रक को ढूंढने का मिशन अब पूरा हो चुका था और अब वापस आने का समय था। तभी उन्हें ट्रक ड्राइवर के ज़ॉम्बी बन जाने का पता चलता है। पहले वो समझ रहे थे कि ड्राइवर मर चुका है, लेकिन वो गलत थे। जैसे ही चुलमिन ट्रक में चढ़ने लगता है वो ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देता है। चुलमिन हॉर्न को बटन को दबा देता है, इससे पूरा एरिया हॉर्न की आवाज से गूंज उठता है। इस आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये ज़ॉम्बीज धीरे चलने वाले नहीं बल्कि कोरिया के सबसे तेजी से ढूंढने वाले ज़ॉम्बीज थे। जोंग सियो तुरंत ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है और उनका एक साथी ट्रक स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान जोंग दूसरे ज़ॉम्बीज पर गोली चलाने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा होती है। चुलमिन ट्रक में बैठ जाता है और जोंग भी वहां पहुंच जाता है जब ट्रक स्टार्ट होता है। काफी मुश्किलों के बाद वो ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब सैटेलाइट टेलीफोन का इस्तेमाल करने की बारी थी, लेकिन इससे पहले उनके सामने किसी ने कई फ्लेयर्स को फेंक दिया। ये एक जाल था जो उनके लिए बिछाया गया था ताकि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं इन लाइट्स की वजह से, और ऐसा ही होता है। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग जल्दी से कार भगाने लगते हैं, लेकिन इस चक्कर में उनकी कार क्रैश हो जाती है और ट्रक भी उससे टकरा जाती है और जोंग सीधे ट्रक से बाहर गिर जाता है। वो देखता है कि उसके 3 साथी मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पे चुलमिन ट्रक के पिछले हिस्से में छुप गया होता है और ड्राइवर भी जिंदा होता है, लेकिन जोंग के पास ज्यादा वक्त नहीं होता सब कुछ चेक करने का। उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज घिरे होते हैं। एक समय होता है जब वो उनसे लड़ते लड़ते हिम्मत हारने लगता है। तब एक कार वहाँ आती है और उसकी मदद करती है। वो कार एक लड़की जून चला रही होती है और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी होती है। जून जोंग को कार में उठाकर ले जाती है। जून मुश्किल से कार को ज़ॉम्बीज से बचा पाती है जो हर जगह होते हैं। जून अपनी कार को एक ब्रिज के नीचे पार करती है क्योंकि उनके सामने ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड होता है। अब जून की छोटी बहन यूजिन समझदारी से काम लेती है। वो अपनी हाईटेक रिमोट कंट्रोल कार निकालती है। वो उससे ज़ॉम्बीज का ध्यान हटाकर उसे डाइवर्ट करती है और सब लोग सुरक्षित निकल जाते हैं। फिर वो अपने घर अपने माँ के पास पहुँचते हैं और ये वही औरत होती है जिन्हें 4 साल पहले जोंग ने नजरअंदाज किया था। दूसरी तरफ यूनिट 631 नाम की एक गैंग उनके ट्रक के पास पहुंचती है।
इनका लीडर होता है फर्स्ट क्लास होम। सिद्ध ट्रक ड्राइवर को देखकर वो उसे बचाने की जगह उसे मार डालता है। हम इन लोगों के बारे में भी जान पाते हैं क्योंकि ये लोग भी ज़ॉम्बीज़ की तरह ही खूंखार थे। ये वही गैंग थी जिन्होंने उनके सामने फ्लेयर्स फेंकी थी उन्हें फंसाने के लिए। वो ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं, सोचकर कि शायद ये ट्रक खाने के सामान से भरा हुआ होगा। इसके बाद वो अपने मिलिट्री कंपाउंड पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जोंग सेओक देखता है कि जून के दादाजी, जिनका नाम इल्डर किम है, रेडियो के जरिए मिलिट्री ऑफिसर जेन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि जेन उन्हें यहाँ से बचाकर ले जाएगी, लेकिन उन्हें रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुका था। उन तीनों को ये बात पता थी कि अब कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा, लेकिन उन्हें ये जानकर हैरानी होती है कि जोंग सेओक हांगकांग का रहने वाला है, क्योंकि 4 साल तक कोई उनकी मदद करने नहीं आया, लेकिन पैसों की लालच लोगों को तुरंत यहाँ खींच लाई। जो उनकी माँ जोंग सेओक से उसके साथियों के बारे में पूछती है, वो बताता है कि सब मर चुके हैं। दूसरी तरफ जब वो लोग ट्रक को खोलते हैं तो उन्हें चुलमिन मिलता है। उसे पकड़कर वो उसे गेम के लिए चुनते हैं। वहाँ पे जब ट्रक के बैग को खोला जाता है और चेक किया जाता है, एक आदमी उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो ट्रक पूरा का पूरा अमेरिकन डॉलर से भरा हुआ था। वो सीधे कैप्टन सीओ के पास जाकर पूरी बात बता देता है। वहाँ पहुंचकर ट्रक को चेक करते वक्त उसे पैसे और सैटेलाइट टेलीफोन्स मिलते हैं। टेलीफोन ऑन करते ही सीओ को एक कॉल मिलती है। इसे पता चलता है कि ये ट्रक एक ऑपरेशन का हिस्सा है और जो आदमी इस ट्रक को वापस ले जाएगा उसे पैसे भी मिलेंगे और उसे कोरिया से रेस्क्यू भी किया जाएगा। ये सुनकर सीओ खुद चुपके से इस ट्रक को बोट के जरिए ले जाने का प्लान बनाता है। उधर चुलमिन को दूसरे गुलामों के साथ रखा जाता है और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती है। ये एक गेम शो था, इसमें इंसानों को ज़ॉम्बीज़ का सामना करना था और सभी दर्शक इस गेम को देखने के लिए उत्सुक थे। पहले राउंड में कुछ लोग जिंदा बचे थे, जिनमें चुलमिन भी शामिल होता है। दूसरी तरफ जोंग और बाकी लोग मिलिट्री कंपाउंड जाने का फैसला करते हैं और ट्रक से सैटेलाइट टेलीफोन को लेकर वो पेनिनसुला से भाग सकते हैं। फिर वो फैसला करते हैं कि रात में निकलना बेहतर होगा ताकि उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस तरफ जोंग सेओक बहुत गिल्टी फील करता है कि उसने 4 साल पहले इस परिवार की मदद नहीं की थी, तो वह जून की माँ के पास जाता है सच बताने के लिए कि उसने उसे 4 साल पहले नहीं बचाया था, लेकिन वो शांत रहती है ये सुनकर और कहती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद जोंग सेओक और बाकी लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन वो सीधे मिलिट्री कंपाउंड नहीं जाते। जून की माँ गाड़ी कुछ दूर पर रोक देती है। सिर्फ जोंग सेओक और मिनजोंग ट्रक चेक करने जाते हैं। ट्रक में तलाश करते वक्त उन्हें सैटेलाइट टेलीफोन मिलता है, लेकिन वो टेलीफोन टूटा हुआ होता है। तभी वहाँ कैप्टन सीओ के साथ ही प्राइवेट किम आता है, पर वो लोग उस पर बंदूक तान कर सब कुछ बताने कहते हैं। किम बताता है कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं। अगर वो उस ट्रक को एंशिएंट पोर्ट तक पहुंचा दे तो वो लोग उस जगह से निकल सकते हैं। उसे और सीओ को यह सब सैटेलाइट टेलीफोन के जरिए पता चला था, जो उसके कमरे में रखा था। ये सुनकर जोंग सेओक समझ जाता है कि उनके पास चुलमिन का टेलीफोन है। किम ये भी बताता है कि उन्हें एक आदमी को भी पकड़ा है जो उस वाइल्ड गेम का हिस्सा है। यह सुनकर जोंग सेओक चुलमिन की जान बचाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ वहां पहुंचकर बिना कुछ कहे गोली चला देता है। तब मिनजोंग उसे गाड़ी से ठोक देती है। वो उसकी जेब से सैटेलाइट टेलीफोन निकाल लेती है, लेकिन सब कुछ बिगड़ जाता है जब फायरिंग की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ जाते हैं। जून सही वक्त पर पहुंचकर चुलमिन की जान बचा लेता है। दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ से बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जोंग को पकड़ लेता है। अब चुलमिन के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाए या जून की जान बचाए। वो दूसरा रास्ता चुनता है। बंदूक से ज़ॉम्बी को गोली मारकर जून की जान बचाता है। तभी गेम लीडर सार्जेंट उस पर भी गोली मार देता है। चुलमिन को मार डालता है। उसे मरा हुआ देखकर जोंग सदमे में आ जाता है। वो उदास होता है और कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। सार्जेंट तब जोंग को गोली मारने ही वाला था, तभी मिनजोंग ट्रक लेकर वहां आ जाती है। वो जबरदस्ती जोंग को ट्रक में बैठने कहती है। उसका ट्रक भी ज़ॉम्बी से घिरा होता है और ज़ॉम्बीज़ ट्रक के अंदर घुसने लगते हैं, क्योंकि उसका विंडो ग्लास टूट गया होता है। तभी उन्हें कार की लाइट नजर आती है। वो कोई और नहीं बल्कि जून होती है, जो अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन करके ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। ज़ॉम्बीज़ का ध्यान हटाकर सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिट 61 उनका पीछा करती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जून कुछ कार्स को टकराकर गिरा देती है, लेकिन उसे अपने जैसे एक एक्सपर्ट ड्राइवर का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जून उससे ज्यादा समझदार होती है, इसलिए वो उससे बच निकलती है एक चालाक चाल से। बहुत सी कार्स के क्रैश होने के बाद गैंग लीडर एक और चाल चलता है। सब कार्स के हेडलाइट्स को ऑन कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ फिर से उनके रास्ते में आ जाते हैं। जून समझदारी से अपना रास्ता बनाती है, जबकि जोंग सेओक उनकी हेडलाइट्स शूट करके तोड़ देता है। उनका ट्रक ज़ॉम्बी से बच जाता है, जबकि बाकी गाड़ियां ज़ॉम्बी से घिरी होती हैं। सीपोर्ट पहुंचते ही उन्हें नजर आता है कि शिप निकलने के लिए तैयार है। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी एक कार उनकी कार से टकरा जाती है। मिनजुंग शॉक्ड हो जाती है जब वो देखती है कि उस कार में उसका पूरा परिवार बैठा है और कार टकराने वाला और कोई नहीं, कैप्टन सीओ होता है। वो जून पर गन तानकर सबको सरेंडर करने को कहता है। वो इतना एग्रेसिव होता है कि मिनजुंग को मारने ही वाला होता है। तभी यूजिन फिर से अपनी समझदारी दिखाती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार का इस्तेमाल करके उसका ध्यान हटा देती है और जून छूट जाती है, लेकिन सीओ की नजर यूजिन पर पड़ जाती है।
सीओ उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके दादाजी उसके सामने आ जाते हैं और गोली उसे लग जाती है। फिर जब मिनजुंग अपनी गन उठाती है तो सीओ को उसकी टांग पर गोली मार देता है। वो ट्रक लेकर भाग जाता है। उसके पास सैटेलाइट फोन भी होता है, जबकि बाकी सब लोग पेनिनसुला में फंस जाते हैं। वो शिप तक पहुंच जाता है और ट्रक लेकर शिप में चढ़ जाता है। वो लोग ट्रक को चेक करते हैं देखने के लिए कि पैसे उसमें है या नहीं। पैसे मिलने के बावजूद भी वो लोग अपना वादा पूरा नहीं करते और सीओ पर गोली चला देते हैं, लेकिन सीओ अभी भी जिंदा होता है। वो ट्रक को तेजी से रिवर्स करता है और शिप से बाहर निकाल देता है। जब शिप का दरवाजा खुलता है तो सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सीओ खुद भी मर जाता है, लेकिन दूसरों को भी अपने साथ मार डालता है और यह सब कुछ जोंग और उसके परिवार के लोग देख रहे होते हैं। वहाँ पे एल्डर किम होता है और वो धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें खोना शुरू कर देता है। किम की मौत के तुरंत बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरती है। वो लोग हेलीकॉप्टर को सिग्नल देते हैं रुकने के लिए। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मिनजुंग भाग नहीं सकती। तब जुंगसेok मिनजुंग से वादा करता है कि अब वो उनकी बेटियों का ध्यान रखेगा। जुंग दोनों बेटियों को मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक ले जाता है, जबकि मिनजुंग उन ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए पीछे रह जाती है। वो ट्रक में बैठती है और हॉर्न बजाती है। सारे ज़ॉम्बीज उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका मददगार और कोई नहीं बल्कि मेजर जेन है। इसका जिक्र उनके ग्रैंडफादर ने किया था। जून उनसे अपनी माँ की मदद करने की गुजारिश करती है, लेकिन सोल्जर मना कर देता है। लेकिन सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तब जून एक सोल्जर की गन निकालकर उस पर तान देती है। वो कहती है वो अपनी माँ के बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तब वो देखती है कि उसकी माँ खुदकुशी करने जा रही थी। यह देखकर जून अपने आप को रोक नहीं पाती। जेन कहती है तुम्हारी माँ सही फैसला ले रही है, क्योंकि उसके लिए वही बेहतर है। दोनों बहनें रो रही होती है और जोंगसेok उन्हें देख रहा होता है, क्योंकि उसने भी अपनी बहन को मरता हुआ देखा था। लेकिन वो उन लोगों में से नहीं था जो बाद में कहते हैं कि हमने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो पूरी ताकत से कोशिश करता है। वो तुरंत भागकर उसे बचाने जाता है। मिनजुंग भी उसे देखकर अपना फैसला बदल देती है, क्योंकि उसके अंदर एक नई उम्मीद की रोशनी जगती है जो पहले बुझ चुकी थी। वो ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाती है। जोंग भी उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है जब तक कि वो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच जाती। बहुत मेहनत के बाद उनकी माँ को बचा लिया जाता है। सभी लोग मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सुरक्षित बैठ जाते हैं और पेनिनसुला से निकल जाते हैं। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।